ये यूट्यूबर लोग नहीं सुधरेंगे दोस्तों। जब पता है बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई करनी है सामने वाले को, तो ही सारे चटपटे टॉपिक क्यों आ रहे हैं। अब देखना तो पड़ेगा ना कि रजत ने देविका को रोस्ट क्यों कर दिया। बाकी मुझे पता है टाइम तुम लोगों का कल मैच में बच गया है। मैं साला राजमा लेने गया जब तक पूरी टीम का खात्मा हो गया। ये जीत गए। अब तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पहले से ही लग रहा होता है जीत ही जाएंगे, तो जीतने के बाद कोई इतना ज्यादा वो नहीं लगता कि जीत गए। पता ही था वो तो जीतेंगे, टीम ही इतनी तगड़ी है। बाकी मुद्दे पर आते हैं। मेरे पास काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि देविका को रोस्ट करो, देविका को रोस्ट करो। और पिछली जो मैंने पिकमी गर्ल्स पे वीडियो बनाई थी उसमें भी काफी सारे कमेंट थे कि देविका भी पिकमी गर्ल है, तुम उसको कुछ नहीं बोलते, तुम्हारी दोस्त है इसीलिए। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, सच बताऊं तो मैं देविका की वीडियोस रेगुलर देख नहीं पाता हूं, और क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मोस्टली मुझे रियलिटी शोज देखने पड़ते हैं जिनकी मैं डेली वीडियोस बनाता हूं। पता है ना देविका, ये बात तो तुम्हें पता है ना। अब मैं रजत थोड़ी ना हूं यार जो सारे एपिसोड में वीडियो बना दूं। बाकी ये वाली क्लिप मेरे पास इंस्टाग्राम पर आ गई थी। इन सब का हिसाब करेंगे दोस्तों, सबकी बात करेंगे, अच्छे से आराम से करेंगे। पर उसके लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि आप लोग सच में रोस्ट देखना चाहते हो या नहीं, इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो वीडियो लाइक कमेंट वगैरह करके कैसे भी बता देना मुझे, क्योंकि तुम्हें पता है देविका हर दूसरे दिन वीडियो डाल देती है और इतनी सारी वीडियोस देखना बहुत बड़ा टास्क है। और सब देखूंगा तभी तो पता चलेगा मुझे एक्चुअल में कि सच में वो पिकमी गर्ल वाली हरकतें हैं या नहीं, या फिर सिर्फ कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं देविका को रोस्ट करूं। तो आपकी डिमांड पे तो मैं हमेशा रेडी रहता हूं। तो फिर से आ गई ऑन हैवी डिमांड पिकमी गर्ल्स पार्ट 2 वीडियो। जिन लोगों को नहीं पता पिकमी गर्ल्स क्या होती हैं आज पता चलेगा। जिन लोगों को फेमिनिस्ट नहीं पता क्या होते हैं आज पता चलेगा। जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है फेमिनिज्म कितना नेगेटिव है या नहीं है आज पता चलेगा। सब आज अच्छे से तुम्हें एजुकेट कर देंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा फुल एंटरटेनमेंट के साथ। यहाँ पर इस लड़की की गलती नहीं है दोस्तों। इसको सच में ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब होता है कि अगर आप घर पे 4 बर्तन धो रहे हो तो गुलाम हो जी, और अगर आप बॉस के लिए जॉब कर रहे हो तो आप आजाद हो। नहीं मेरी बेटी, तुम्हें गलत लगता है। फेमिनिज्म का मतलब है कि आपके पास चॉइस है, ये रील अपना ओपिनियन ऐसे दुनिया के सामने रखने का एज अ फीमेल। मतलब आप समझ रहे हो आज भी कितने सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि एक समय पे चीजें ऐसे वर्क करती थी कि फीमेल को इक्वल टू मैन नहीं माना जाता था, और वहां पर उनके पास ओपिनियन या फिर चॉइस रखने का कोई हक ही नहीं था। और फिर वहां पर कुछ लोगों ने, सिर्फ लड़कियों ने नहीं, एज अ फेमिनिस्ट ये समझा कि लड़कियों को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, और उनको वो इक्वल राइट्स दिलाए गए, उसके लिए परेशानियां झेली गई। और आज हम यहाँ पर है वही सेम राइट्स यूज करके फेमिनिज्म को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वाह भाई वाह। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये फेमिनिज्म वाला मुद्दा इतना भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना इसको बना देते हैं, क्योंकि जब किसी को समझ ही नहीं आएगा तो कोई कद्दू सपोर्ट करेगा। एंड सबसे खतरनाक चीज ये हो जाती है कि एक फीमेल ही फेमिनिज्म के अगेंस्ट बोल रही है, जबकि वो जो पब्लिकली ओपिनियन दे रही है वो खुद एक फेमिनिज्म का पार्ट। पता है औरत को हमेशा एक ऐसा मर्द चाहिए जो दिखावे का प्यार करे। उसे रोकने टोकने अच्छा बुरा समझाने वाला मर्द जहर लगता है। कोई भी समझदार इंसान ये समझ सकता है कि ये स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है, जिसको लवली शर्मा जी ऐसे भी बोल सकती थी कि इंसान को रोक टोक नहीं पसंद, किसी भी इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पर नहीं, हियर कम्स आवर टॉपिक पिकमी गर्ल्स। इनके लिए रोक टोक की जरूरत लड़कियों को है। बेवकूफ होती है, दिमाग नहीं है उनमें, पूरे घर की इज्जत का बंटाधार कर देती है। लड़के वो तो परफेक्ट होते हैं, वो गलती कर ही नहीं सकते। इंसान में गलती नहीं होती है, जेंडर में होती है, जो कि पूरी की पूरी लड़की जात गलत है, और ये खुद एक लड़की बोल रही है। बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर लड़कियों के लिए बोल भी दिया तो क्या हुआ। क्या हुआ? रियल लाइफ इफेक्ट है दोस्तों इसका। ये एक YouTube पे वीडियो पड़ी है, चलो वो तो कोई नहीं देख रहा खुद से जाके कि मुझे लड़कों की तारीफ सुननी है। ये इंस्टाग्राम पे एक क्लिप काट के उसके पीछे भयंकर सा इमोशनल म्यूजिक लगा के उसको इंस्टाग्राम पे जब डालती हैं तो उस पर 20 मिलियन व्यूज और 2.2 मिलियन लाइक्स आते हैं। 22 लाख लाइक। एक तो कचरा ज्यादा जल्दी लाइक करते हैं लोग। यहाँ पे इतने काम की बात कर रहा हूँ, ये वीडियो किसी ने लाइक नहीं की होगी। बाकी उस वीडियो के नीचे कमेंट भी समथिंग 10-12 हजार थे, और सारे के सारे रो रहे थे मंदबुद्धि। सही बात है, मैं रोक टोक करता हूँ तो मैं ही गलत हो जाता हूँ। और मैक्सिमम लोग लड़कियों को टैग करके रो रहे थे कि देख तेरी भलाई के लिए करता हूँ रोक टोक, तू मानती क्यों नहीं है। अब तुम इसको ऐसे सोचो कि उन लड़कों के दिमाग में अगर 1% भी डाउट होगा कभी कि उनका रोक टोक करना किसी किसी जगह पर गलत है, तो अब वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि एक लड़की ने ही इंटरनेट पे आके बोल दिया ना उन्हें कि यार तुम तो अच्छे के लिए कर रहे हो, तुम बुरा मत मानो, तुम तो दबाओ लड़की को। बस फिर क्या, अब तो वो रोक टोक करेंगे फुल एकदम भलाई की चादर लपेट के, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ डार्लिंग। एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि पहले तो हम लोग बोलते हैं लड़कियां कमजोर हैं, ठीक है भाई कमजोर है, तो फिर घर की पूरी इज्जत की टोकरी उनके सर पे क्यों रख रहे हो कि देखो घर की इज्जत तुम्हें संभालनी है, पर मैं तो कमजोर हूँ। जिम्मेदार हो तुम, जिम्मेदारी संभालो, पर मैं तो बेवकूफ, तुम्हारे माथे आएगा। लड़कों पे कंट्रोल नहीं है खुद का, तुम्हें इज्जत संभालनी पड़ेगी अपनी, और पूरे घर की भी, खानदान की भी। और फिर लवली जी जैसे लोग आके उनकी ऐसी हिपोक्रेट सोच को सपोर्ट करके ग्लोरीफाई कर देते हैं, क्योंकि लवली जी खुद हिपोक्रेट है। एक वीडियो में बोल रही है रोक टोक भलाई के लिए होती है, दूसरे में बोल रही है खुद के लिए स्टैंड लो, दिन धा। And always stand for yourself, always, because nobody is going to do that for you. आपका साया ही आपके साथ रहता है। आपका साया ही आपके साथ होता है। थोड़ा ऑफ टॉपिक है दोस्तों, पर हमारे गांव साइड पेटीकोट को साया बोलते हैं।
अच्छा सॉरी, पर लवली जी को मैं बताना चाहूंगा कि साया जो होता है वो भी छांव में आपका साथ छोड़ देता है। लवली जी, आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी सही रास्ते नहीं जा रही है। और अगर लवली जी को ऐसा लगता है कि कोई साथ होगा ही नहीं तो कद्दू को झेले कोई किसी की रोक टोक, तुम क्यों जस्टिफाई कर रही हो फिर? पर लवली जी का क्या है, माइक लगा के बैठेंगी, 10 इधर उधर की फर्जी बातें करेंगी, खुद को ही 10 बार कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगी और बस इंटरनेट से पैसा कमा के मजे करेंगी। पर इनकी वजह से जो कोई लड़की ऑर्थोडॉक्स फैमिली में रह रही है, ऑलरेडी जो जिंदगी भर से झेल रही है, उसको अगर किस्मत से कभी अंडरस्टैंडिंग बंदा मिल गया थोड़ा बहुत भी, और जो थोड़ी बहुत भी वो अपनी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग छोड़ पाया था, लवली जी की वीडियो देख के वो शायद थोड़ा बहुत भी निपट जाएगा और वापस उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कि यार जब सब लोग लड़कियों को दबा रहे हैं तो मैं नहीं दबा रहा हूँ, तो मैं ही तो गलत नहीं हूँ। अब तो एक लड़की भी बोल रही है रोक टोक करना चाहिए भलाई के लिए, मेरे ही अंदर कमी होगी, अभी जाके लड़की की जिंदगी खराब करता हूँ। क्या मतलब, ये तो मजे भी जी रही है, ये तो आजाद है, इसको तो कोई रोक टोक नहीं कर रहा। पर लवली जी को फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क हमें भी नहीं पड़ता। लवली जी दिन भर बैठ के लड़कों की तारीफ करे, मैं तो कह रहा हूँ किताब लिख दें, शायद लिख भी दी है उनने, पर उसके लिए लड़कियों को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। पर वही है ना, ये एक जेंडर नीचे नहीं देखेगा जब तक दूसरे को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे देंगे। बाकी लवली जी को लड़कों की तारीफ करने के लिए मेरे बोलने का वेट करने की जरूरत नहीं है, वो कर चुकी हैं सेम वीडियो में जिसमें अभी लड़की की बुराई की थी। हम ना हमेशा मर्द को ना उसके गुस्से से आंकते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उसका ये गुस्सा आया कहाँ से, और फिर उसके गुस्से के बाद ये बोल देते हैं कि आदमी बुरा है। लेकिन मुझे ये पता है कि एक आदमी हमेशा सिर्फ इसी चीज से बदलता है अपने आप को, या तो उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई हो, या तो उसको कम आंका गया हो, या फिर कभी उसको कभी प्यार ना मिला हो। अदरवाइज मेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। अरे हाँ सही बात है, आदमी जो होता है वो सबसे ब्यूटीफुल इंसान होता है कि नहीं लवली जी? वो कुछ भी कर सकता है, उसकी चॉइस जस्टिफाइड, उसका गुस्सा जस्टिफाइड, उसकी मर्जी जस्टिफाइड, सब जस्टिफाइड उसका, क्योंकि वो आदमी एट द एंड ऑफ द डे। और इनने जो किताब लिखी है मैं लिख के दे सकता हूँ, उसमें भी आदमी की तारीफें चल रही होंगी कि अगर तुम एक आदमी हो जो पढ़ रहे हो, बेस्ट बेटे, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो तुम। अभी मुझे पता है काफी सारे लोग कमेंट में बोल रहे होंगे कि तुम में और लवली जी में क्या फर्क है, वो लड़कों की तारीफ करती है तुम लड़कियों के करो। नहीं, मैं यहाँ फेमिनिज्म की बात कर रहा हूँ। उसका मतलब होता है इक्वालिटी, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और मैं कोई यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट देके पूरे मर्द जात को बदनाम नहीं करता, मैं बातें करता हूँ इंसान की कि ये अच्छा इंसान, ये बुरा इंसान, इसने अच्छा काम किया, इसने बुरा काम किया, डिफरेंस। पर लवली जी का अलग सिस्टम है। वो क्या करती है, एक जनरल स्टेटमेंट उठाती है जो कि एक ह्यूमन बीइंग पे लागू होना चाहिए, उसको छाटती है पॉजिटिव और नेगेटिव में। पूरा पॉजिटिव लड़कों के लिए, पूरा नेगेटिव लड़कियों के लिए। ये रोक टोक नहीं पसंद लड़कियों को। लड़के बेचारे अगर गुस्सा है तो कुछ कारण है उसका, लड़की गुस्सा, पागल है ये लड़की गुस्सा हो रही थी। और हिपोक्रेट इतनी है कि एक स्टेटमेंट पे 2 मिनट नहीं टिकती। जस्ट अभी एक जनरल स्टेटमेंट देंगी लड़कियों के ऊपर और दूसरे मिनट ऐसी बात कर देंगी। आपकी जब 5 उंगली एक जैसी नहीं होती तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि हर इंसान एक जैसा होगा, आपकी जैसी सोच रखने वाला, आपके जैसे बात करने वाला होगा? आप अलग इंसान हो, वो अलग इंसान है, वो अलग परवरिश में पैदा हुए हैं, वो आप अलग एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुए हो, फर्क होगा ना। तो समझो उनकी, समझो अपनी, समझाओ। एग्जैक्टली। सो स्टॉप टॉकिंग अबाउट लड़कियां ऐसी, लड़कियां वैसी, लड़के ऐसे, लड़के वैसे। खुद की बात करो, या तो फिर ह्यूमन बीइंग की बात करो, या ये अच्छा ये बुरा, ऐसी बात करो इंसान की। पर इनके तो सिंपल स्टेप है कि लड़कियों की बुराई कर दो, लड़कों की तारीफ कर दो, क्योंकि तभी तो खड़ी होगी अपनी लड़कों की सेना, जो दिन भर इंटरनेट पर तो लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाती रहती है और रात में सारी जितनी अश्लील कंटेंट बनाने वाली लड़कियां हैं उनको पैसे डोनेट कर रही होती है कि अरे ये लो ना, कमाओ 20-25 लाख रुपए महीना, ये वाली लड़की को देखो, ये समाज खराब कर रही है, मैं तो पैसे देके कुछ सुधार ही रहा हूँ इसको। पर सबसे फनी बात ये है कि लड़के नहीं समझते कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, स्टीरियोटाइप और पैट्रियार्की, इनने सबको दुख दिया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कौन सा लड़का खुश हो जाता है अपनी मम्मी को इतना ज्यादा परेशान और काम करता देखकर? और तुम्हें क्या लगता है क्या कारण होगा कि मम्मी चाहे बीमार हो, चाहे मन ना हो उनका, चाहे दुखी हो, चाहे कितनी परेशानी हो, काम उनको करना ही पड़ता है कि नहीं मैं तो काम करूंगी, कितनी ही हालत खराब हो, क्योंकि ये उनके दिमाग में भर दिया है। और उनको ऐसा लगता है कि उनकी छुट्टी तभी होगी जब उनके घर में बहू आएगी, और फिर जितना काम उनने किया है वो उससे भी वही एक्सपेक्ट करती है, और वो साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। और मोस्टली बहू को ही ब्लेम कर दिया जाता है अगर वो खुद के लिए स्टैंड ले ले कि इतना काम मैं नहीं कर सकती, मैं थक गई हूं, या मैं बीमार हूं, या नौकरानी लगा लेते हैं, क्योंकि मम्मियों के दिमाग में ही यही भर दिया गया है कि ये यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप काम करना है नहीं करना। फिर वो वहां पे उनका वो मेल फंक्शन हो जाता है कि जिंदगी भर का जो उनको वो दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है, मैनिपुलेट किया गया है, वो सब गलत था कि यहाँ पे चॉइस थी रुकने की। क्योंकि मम्मियों के लिए तो वो ऐसा होता है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो ये नहीं होगा, इस काम को होने के लिए मैं चाहे बीमार हूं, चाहे खराब हो रही हो हालत मेरी, पर मुझे ही उठना पड़ेगा। पर अगर ये सारी चीजें ऐसे इन्फ्लुएंसर लड़कों को बताने लगे तो वो तो एम्पैथी फील करने लगेंगे अपने आसपास की लड़कियों के लिए। पर फिर इनको कैसे फॉलोअर मिलेंगे? फिर तो वो बस सुन के अपने घर के लिए अच्छा करेंगे, रियल लाइफ में अच्छा करेंगे, इनको थोड़ा ना कुछ फायदा होगा। और फिर इनके जैसे इनसे इंस्पायर होके और कंटेंट क्रिएटर कैसे उठ के आएंगे? कंटेंट क्रिएटर क्या ही है, ये तो डबली बात। क्या हम लड़कियों का जीवन कितना
कितना अच्छा होता है। देखो शादी के पहले हमारे पास पीहर होता है, शादी के बाद हमारे पास ससुराल होता है। शादी के पहले हमारे माँ बाप हमारी सारी जरूरतें पूरी कर देते हैं, ठीक है। और शादी के बाद हमें लड़का भी वो ऐसा ढूंढ के देते हैं जो पढ़ा लिखा हो, कमा खा रहा हो, जो हमारी मतलब अच्छे से हमें रख पाए। बट लड़कों का जीवन कितना बेकार होता है भाई, कितना बेकार होता है। बेचारे शुरू से स्ट्रगल कर रहे होते हैं भाई। छोटे होते हैं तो उनको पढ़ाई का प्रेशर होता है, बड़े हो जाते हैं तो उनको जॉब का प्रेशर, कमाने खाने का भाई। उसके बाद शादी हो जाती है तो लड़कों से कोई नहीं पूछता है कि भाई तुम दहेज में कितना दोगे, तुम्हारी लड़की हमारे लड़के को अच्छे से रख पाएगी, तुम्हारी लड़की हमारे लड़के के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगी। नहीं, उल्टा लड़की को देखा जाता है कि भाई लड़का हमारी लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा, हमारी लड़की को जिंदगी में अच्छे से रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो लड़के बेचारे और क्या चाहते हैं लड़की से, वो चाहते हैं कि भाई शादी के बाद लड़की आए, मर्यादा में रहे, हमारे माँ बाप की सेवा करे, अच्छे से रहे, ठीक है। और यदि लड़की ही अच्छी नहीं मिली तो उनका पूरा जीवन ही नरक हो जाता है भाई। क्या मिलता है लड़कों को यार। दिस रील इज प्राइम एग्जाम्पल कि कितना आसान होता है किसी भी कम बुद्धि वाले इंसान को मैनिपुलेट करना। इसके पूरे कमेंट में रो रहे हैं लगभग लोग। हाँ, हम बहुत सफर कर रहे हैं, लड़कों की जिंदगी बहुत बुरी होती है। लेट मी बी क्लियर टू यू, जिंदगी सबकी परेशानी भरी है, कोई भी 100% खुश नहीं है, सब यहाँ पर सफर कर रहे हैं। हम बस ये कर सकते हैं कि एक दूसरे की सफरिंग थोड़ी कम कर दें, एक दूसरे को थोड़ा हेल्प करें। बस समझना ये पड़ेगा कि सबकी परेशानियां अलग अलग है। अब इस लड़की की बात करें तो या तो फिर ये स्ट्रॉबेरी दुनिया में रह रही है जहां पर सब कुछ एकदम सजा हुआ है, प्यारा है, लल्ला लल्ला लोरी चल रही है, या तो फिर ये झूठ बोलने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। एकदम लड़कों की ऑडियंस घेर देती हूँ, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है लड़कों। हाँ, सही बोला दीदी तुमने। बाकी जो कहानी इसने सुनाई उसमें लड़कियों के पास एक चीज की कमी दिख रही है मुझे, चॉइस। आपको जिंदगी में जो बेस्ट चीज मिल सकती है वही चॉइस, आपकी मर्जी से आपकी जिंदगी जीने का हक। अब पहले तो इसकी कहानी में लड़की की जिंदगी पहले ही पूरी प्लान्ड है कि पहले माँ बाप के साथ रहना है, फिर पति के पास जाना है, वो भी अच्छा ढूंढ के देंगे माँ बाप। तो पहले अगर पैसे चाहिए थे तो माँ बाप के पास जाना पड़ता था, फिर पैसे चाहिए तो पति के पास जाना पड़ रहा है, और वहां पर भी कोई भरोसा नहीं है पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आपका जो मन है वो आप कर भी पाओगे या नहीं। तुम गाँव में जाके देखोगे ना, आंटियां बेचारी इसीलिए परेशान है कि पति से बोल रही है फुल्की खिला दो, वो कह रहा है कि नहीं अभी नहीं, अभी मेरे को दोस्तों के साथ पत्ते खेलने जाना है। बताओ क्या चॉइस है जिंदगी में, फुल्की नहीं खा पा रहा इंसान। ये है इजी जिंदगी, भयंकर काम करो, परेशान रहो, और फिर अगर फुल्की खाना है तुम्हें वो भी नहीं मिल रही। बाकी अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी पढ़ा है या उसको समझ आता है तो वो ये जानता है कि कितनी बड़ी बेवकूफी है लड़कों और लड़कियों की जो प्रॉब्लम्स है उनको कंपेयर करना, और उसमें भी लड़कियों को ज्यादा मजे में बोल देना। यार हम लड़कियों का जीवन कितना अच्छा होता है। देखो शादी के पहले हमारे पास पीहर होता है, शादी के बाद हमारे पास ससुराल होता है। बट लड़कों का जीवन कितना बेकार होता है भाई। लड़कियों की तो जिंदगी इजी होती है, ये खुद भी एक लड़की है, इसको खुद को भी पता होगा कि लड़कियों को क्या एक्स्ट्रा परेशानियां बेयर करनी पड़ती हैं। तो जिनको नहीं पता, लेट मी एजुकेट यू। एक बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड, हर महीने ब्लीडिंग, कमर दर्द, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, और एंजॉय नहीं करती वो मूड स्विंग्स ऑब्वियसली, उसके पीछे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनको नहीं पता। अरे इसके तो नखरे चालू हो गए। बाकी पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं काफी लड़कियों को। अभी इन सबको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो 2-3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा ये। बाकी हमारे देश में पीरियड को भी इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है जैसे कोई बीमारी होगी। मुझे खुद को भी इतना लेट पता चला, और जब तक पता नहीं था तब तक हम लड़के उसको कैसे देखते थे और कितना ज्यादा वो कंफ्यूजिंग था हम लोगों के लिए, वो भी बहुत एक अलग कहानी है। अगर मैं आपको अभी सुनाने बैठा कि कैसे ये सब से इंट्रोड्यूस हुआ मैं, तो वो बहुत फनी भी है कहानी, पर एट द सेम टाइम वो कंसर्निंग भी है। पर वो स्टोरी टाइम की बात हम कभी बाद में करेंगे। अभी हमारे टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि इस लड़की की वीडियो मुझे काफी लोगों ने भेजी। अगर तुमसे कोई इंस्टाग्राम की आईडी मांग रहा है और वो फिर उसके बाद पूरे दिन उसमें देखता रहता है, छोटी से छोटी बात ये क्यों है, ये क्या है, कुछ पूछता ही रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि फ्री बैठा हुआ है और फिर कुछ काम नहीं है तो तुमसे पूछ रहा है। वो इसका मतलब ये है कि मतलब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और तुम्हें मैसेज करे या फिर कुछ हो, वो मतलब एक जलन कि नहीं तू सिर्फ मुझसे बात कर और किसी से भी नहीं, और कोई तुझे करेगा भी नहीं तो पहले ब्लॉक कर देगा, इसलिए वो लोग मांगते हैं आईडी का पासवर्ड। तो ये ध्यान रखो। पहले तो मुझे निब्बा निब्बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ये सब हरकतें समझ ही नहीं आती, क्योंकि दो मैच्योर लोग अगर रिलेशनशिप में होते हैं तो ये चीज समझते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो भी एक इंडिविजुअल इंसान है, उसकी रिलेशनशिप के अलावा भी एक जिंदगी है। ये सारी नौटंकियां नहीं होती वहां पे। वो समझते हैं कि सामने वाले की आइडेंटिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो एक कपल है, वो एक इंडिविजुअल बीइंग भी है। मतलब इनके रिलेशनशिप की परिभाषा शुरू ही यहीं से होती है, आईडी दे दो, पासवर्ड दे दो, ये दे दो, वो दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि सामने वाला बंदा इनसिक्योर है। अब यहाँ पे ये चीज समझने से बेटर कि सामने वाला इनसिक्योर है, यहाँ पर ये लड़कियां आ जाती हैं पिकमी वाली की, अरे अरे बाबू आप गलत थोड़ी हो, आपकी गर्लफ्रेंड गलत है अगर आईडी पासवर्ड नहीं दे रही, या आपका बॉयफ्रेंड गलत है अगर वो अपनी पर्सनल स्पेस मांग रहा है, आप तो सही हो, परफेक्ट। सारी टॉक्सिक हरकतें जस्टिफाई कर देंगे और उसको आखिरी में प्यार बोल देंगे, ये तो प्यार है, प्यार करता है वो आपसे। नहीं, ये कंट्रोलिंग नेचर होता है जो कि मोस्टली मेल्स में पाया जाता है आजकल, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्कल फैमिली में देखा है कि जो मेल है वो सुपीरियर होता है और वही सब कंट्रोल करता है, वही सब डिसीजन लेता है और उसकी ही मर्जी से सारा कुछ होता है। बस वो ये भूल जाता है कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब कहां चला जाता है जब वो लड़की को पटाने के लिए जाता है उसके पीछे दुम हिलाता हुआ, यार सुनो ना, और ये पूरी सिचुएशन मोस्टली फ्लिप हो जाती है जैसे ही लड़के की अरेंज मैरिज होती है। फिर वो
जो लड़की घर वालों ने लाके दे दी है वो तो उसकी नजरों में बेवकूफ है, उसमें तो दिमाग ही नहीं है। पर कभी आपने ये सोचा है कि ये औरतों को लेकर जो एक बेवकूफ और अनपढ़ गवार वाला स्टीरियोटाइप जमा हुआ है वो क्यों है? क्योंकि बहुत समय तक तो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिला। उनका काम बस इतना था कि घर में काम करो, शादी करो, अब उस घर में जाके काम करो। पढ़ाई लिखाई वो क्या होता है? और फिर उनके ऊपर स्टीरियोटाइप का ठप्पा लगा दिया कि लड़कियां तो बेवकूफ होती हैं। और अब आज के टाइम में जो लड़कियां पढ़ भी लेती हैं वो अपनी आधी लाइफ ये प्रूव ही करती रहती हैं कि मैं समझदार हूं, मेरा भी दिमाग है, मैं भी चीजें कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी अपने ओपिनियन बनाने का दिमाग है, चॉइस लेने का दिमाग है। और सोचने वाली बात तो ये कि आज भी हमारे देश में मोस्टली लोग अपनी लड़कियों को इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि वो जब शादी का रिश्ता आए तो उसको बता सके कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है। वो नौकरी लगने के लिए भी नहीं पढ़ रही, वो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए भी नहीं पढ़ रही, वो सिर्फ इसलिए पढ़ रही है कि उसके रिज्यूमे में आ जाए वो जब वो शादी के लिए रिश्ता जा रहा हो। शादी वाला रिज्यूमे बोल रहा हूं मैं, जॉब वाला नहीं। और अगर आप कभी गांव साइड जाके वहां की लड़कियों से बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि उनको बचपन से ही मैनिपुलेट किया जाता है, एकदम ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद है कि तुम्हारी शादी होनी है एक दिन और तुम्हें उसके बाद अपने पति की सेवा करनी है। और जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो सारे आसपास के लोग एक इंसान के ऊपर दया खाने की जगह कि इसकी एक लौती जिंदगी में इसकी चॉइस छीन ली गई कि कैसे जीना है इसको, उसको आज्ञाकारी बीवी बोल के ग्लोरीफाई कर रहे होते कि वाह यार ये तो सारी बातें मान जाती है आपकी, वाओ। यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है कि सामने वाला सारी बातें मान जा रहा है तो वो गलत है। यहाँ पर उसके पास खुद के ओपिनियन फॉर्म करने की भी इजाजत होनी चाहिए। दो लोग पार्टनर होते हैं, दोनों को मिलके जीना होता है, दोनों मिलके डिसीजन ले, ऐसे होनी चाहिए जिंदगी। ऐसे नहीं कि एक इंसान बस आप आज्ञाकारी ले आए, बस उसको जो बोले जा रहे हैं वो किए जा रहा है। और इसीलिए वो जो इंसान होता है वो कभी खुद के बारे में सोचता ही नहीं है। और जब उसकी हालत खराब हो जाती है, फिजिकली पूरा ड्रेन आउट हो जाता है, तो बोलते हैं कि अरे अब तो ये किसी काम की नहीं रही, क्योंकि आपने उसको हमेशा एज अ टूल ही तो देखा जिंदगी भर। तो कैसे आप उसको आज एज अ इंसान ट्रीट कर पाओगे? और लड़कों के लिए इस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को कल्चर समझ के फॉलो करना बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि एक तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होती है और दूसरा ये होता है कि अगर कोई दूसरा बंदा समझदारी की बात करे तो वो पूरा बंच ऑफ पीपल मिलके उसको ही हर कुछ बोलने लगेंगे और फिर खुद को समझदार साबित कर लेंगे कि हम तो बहुत सारे हैं, मतलब हम ही सही होंगे, बाकी मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे लड़के अगर अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं मेरी ये सारी बातें सुन के, क्योंकि एक बेसिक सा अगर फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वही इनको नहीं समझ आ रहा, वो अगर मैं समझा रहा हूं तो ये ऑफेंड हो रहे हैं, तो इनके अंदर कोई कमी है। और इनको एज अ ऑडियंस मैं भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि ये मुझे हर कुछ बोल के खुद को खुश तो कर लेंगे पर खुद से सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि अगर एक लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है तो वो बिगड़ी हुई क्यों है, और अगर कोई लड़की इन पे डिपेंडेंट है तो वो अच्छी लड़की होने की जगह बेवकूफ और निकम्मी क्यों है। बाकी मेरे पास इस टॉपिक पे बात करने के लिए इतने पॉइंट है कि मैं दिन भर बात कर सकता हूं। पर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, अगर हमारी सोच मैच होती है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी बढ़िया चीजों के साथ, नए मुद्दों पे बातें करेंगे जिन पे कोई नहीं कर रहा। धन्यवाद।